नाम सुनेहा है और मैं फर्स्ट बीकॉम क्लास में पढ़ रही हूँ। आज मैं आप सबके सामने संजीव द्वारा लिखित एक एकांकी को प्रस्तुत करने वाली हूँ, जो है झूठी है तेतरी दादी। प्रस्तुत झूठी है तेतरी दादी 11 कहानियों का संग्रह है, जिनमें से एक कहानी को मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। यह ऐसी कहानी है जो हमारी सामाजिक जाति आधारित व्यवस्था को दिखाती है। इस कहानी की शुरुआत किसी बारात और शादी से होती है, और शादी के बाद जो पुरुष होते हैं घर में औरतों के बीच नहीं रहते हैं, तब हमारे कहानी की मुख्य किरदार जो है तेतरी दादी, उनकी कहानी शुरू होती है। इस कहानी में तेतरी दादी को कुछ लोग अपशगुन और मनहूस मानते हैं। लेखक खुद को एक औरत के रूप में दर्शाते हुए वहाँ पर डोकच की शूटिंग के लिए मौजूद रहती है, और डोकच में जब तेतरी दादी अपनी कहानी को अपने मुख से सुनाने लगी, तब वहाँ पर रहे सब लोग विचलित और दंग रह गए। तेतरी दादी की कहानी जो है करीब 60 वर्ष पहले की थी। जी हाँ, 60 साल पहले तेतरी आरा रेलवे स्टेशन पर एक डोली में आती है। उस रेलवे स्टेशन पर दुल्हन ही दुल्हन थी, भीड़ ही भीड़ था, और इसी दौरान ट्रेन की सीटी बज गई। तब तेतरी के भाई और उनके बाबूजी ने तेतरी को एक ट्रेन में फेंक देते हैं, जैसे वो कोई इंसान ही नहीं बल्कि किसी वस्तु हो। तेतरी को कुछ भी नहीं मालूम था कि वह कहाँ जा रही है और कहाँ पर उतरेगी। वो यह सोचने लगी कि कहीं यहाँ पर रहे सब लोग डाकू तो नहीं। यह सब सोचकर वो बेहोश होकर गिर जाती है, और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को किसी औरतों के बीच पाती है, और उसके बगल में एक दूल्हा बैठा था, जिसकी परछाई उसे दिख रही थी। वो एक ब्राह्मण परिवार था। वो लोग तेतरी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। 4 दिन बाद जब पगफेरे की रस्म के लिए दुल्हन को अपने मायके छोड़ना पड़ता है, तब उस परिवार को पता चला कि यह वह लड़की ही नहीं थी जिसकी शादी पांडे जी के साथ हुआ था। मायके वालों ने पांडे जी के परिवार वालों से पूछा कि यह कौन है और मेरी बेटी कहाँ है। ये पांडे जी के परिवार कुछ भी नहीं जानते थे। उन्होंने उल्टा उन्हीं से पूछा कि ये लड़की कौन थी। तब उन्होंने बताया कि उन्हें ये लड़की कौन थी ये पता नहीं, लेकिन वो उनकी बेटी तो नहीं थी। पांडे जी के बाबूजी ने तेतरी से भी डरा धमका कर यह पूछने लगे कि वो कौन थी। तेतरी कुछ भी नहीं जानती थी, कि उसे कुछ मालूम ही नहीं था, सिवाय उसके गांव के नाम के, जो था सुकुलपुर। तो उसने यह बताया कि वो सुकुलपुर की रहने वाली थी। पांडे जी के बाबूजी सुकुलपुर जाकर छानबीन की, पूछताछ की, लेकिन उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। तेतरी चूती दिखने में बहुत ही सुंदर थी, और वो गोरी भी थी। पांडे जी को तेतरी से बहुत प्यार था, और वो लोग अच्छे से रहने लगे। इसी बीच तेतरी जो है गर्भवती बनती है। उस परिवार को तेतरी को अपनाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, और वैसे भी तेतरी कौन थी ये कोई भी नहीं जानता था। तो तेतरी और उनके पति खुशी खुशी रहने लगे, और उनके 4 बच्चे भी हो गए। लेकिन कुछ साल बाद पांडे जी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने बच्चे और पोते पोती के साथ रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ साल बाद तेतरी के पोते की शादी के लिए कोई सुकुलपुर से आया था। तब उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले वहाँ रेलवे स्टेशन पर दुल्हनों की अदला बदली हो गई थी, और कोई सुकुलपुर की जो लड़की थी वो किसी और के घर चली गई थी। तब उस परिवार को यह पता चला कि तेतरी जो है सुकुलपुर की निम्न जाति की लड़की थी, जो गलती से पांडे जी के परिवार में आ गई थी। यह पता चलते ही तेतरी का घर और परिवार से बहिष्कार हो गया। वह लोग तेतरी को घर से बाहर निकालने के लिए सज्ज थे। उन्होंने बाहर निकाला भी। तेतरी के लाख मना करने पर भी उन लोगों ने नहीं सुना।
उन लोगों ने तेतरी को घर से बाहर निकाल दिया, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकाल दिया और किसी तरह सुकुलपुर पहुंचा दिया। वहां पर उसे अपने मायके वालों से कुजात की उपाधि भी प्राप्त हुई। 60 साल की अंधकार डर उसे खाया जा रहा था। उसे ना ही अपने बच्चों ने रोका, ना ही पोता पोतियों ने। इस वृद्ध अवस्था में वो अपने घर से और परिवार से दूर रहने लगी। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि चाहे हमारा देश जितना भी आगे बढ़े, लेकिन हमारे देश की किसी न किसी कोने पर ऐसी शोषण होती ही रहते हैं। तेतरी का ना संबंध उसे घर से बाहर निकालने से रोका, ना ही उसकी उम्र ने जो उसे अपने परिवार से बाहर निकालने में मजबूर किया था, वो सिर्फ एक जाति था। इस कहानी से हमारे देश की जाति आधारित व्यवस्था की कड़वी और काली सच्चाई पता चलता है। इस कहानी हमें यह सोचने में मजबूर करती है, क्या जाति, वर्ण और इत्यादि भेदभाव मनुष्यत्व से भी ज़्यादा आवश्यक है। हमें अवश्य ही इस विषय पर विचार करना होगा। इसी के साथ मैं अपने इस एकांकी का प्रस्ताव समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।